Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and as we discuss about chapter number 13 disaster management, we continue the topic with cyclone. Next, natural disaster is a cyclone. So enormous atmospheric storm arises from the condition of an imbalance in the atmospheric air pressure. It is known as a hurricane or cyclone. इसको हम लोग ह्यूरिकेन या साइक्लोन के नाम से जानते हैं कि जो प्रेशर होता है दैट प्रेशर शुड बी इम्बैलेंस एंड हैविंग स्ट्रॉम शुड बी अराइजिंग ऑटोनोमियस यानी कि हैविंग अ स्ट्रेंजर टू बी अ वेरी फोर्सफुल where the cycle strikes it create a heavy destruction and havoc. Heavy destructive effects are experienced in the east coast of India, Malabar coast and in the coast of Kutch and Saurashtra and Gujarat. जो भी कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल रीजन के पास अगर ये साइक्लोन आता है, that time they have many destructive should be seen. Precautions to be taken during the cyclone, that is before cyclone, during the cyclone and after cyclone. What to do? क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे what precautions should be taken before the cyclone. साइक्लोन आने वाला है, उससे पहले हमें क्या क्या कर लेना चाहिए? Accurately know the detail of cyclone prone areas, where areas should be occurred. Afterward migrate according to the instruction of the department. जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो भी लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू बी माइग्रेट फ्रॉम टू दैट प्लेस टू द सेफर प्लेस. If you are in a low lying area near the sea, go to the high lying areas. अगर आप लोग लो लाइंग एरिया में हैं तो आप लोगों को हाई लाइंग एरिया के अंदर चले जाना चाहिए. Keep food, torch, drinking water, clothes, radio, necessary medicines ready to. These all things should be collect and gathered. Turn off the electricity and gas connection. Listen to the radio for the accurate information. कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है तो टेलीविजन्स के माध्यम से हम लोग वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वो रीच नहीं कर सकते, बट वी हैव टू बी कनेक्टेड विद द रेडियो. ओके, व्हेन द साइक्लोन इज अकर्स व्हाट टू डू? क्लोज द डोर इन विंडोज गेटिंग द वार्मिंग. जो वार्निंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू दैट हमें घर के बारी डोर और विंडोज को क्लोज कर देने चाहिए. इफ़ यू आर इन द स्कूल डोंट गो आउट ऑफ द क्लासरूम. अगर हम स्कूल के अंदर है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए. इफ़ यू आर इन द व्हीकल पार्क इट अवे फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक पॉल. अगर आप लोग व्हीकल चला रहे हो और उस टाइम स्टॉर्म आता है तो इलेक्ट्रिक पॉल से दूर जाके आपकी गाड़ी जो है उसको पार्क कर दो, इलेक्ट्रिक पॉल से दूर, ट्री से दूर, अवे फ्रॉम द सी एंड रिमेनिंग इनसाइड द व्हीकल. फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्क्यू सेंटर. जो रेस्क्यू सेंटर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट यू हैव टू मस्ट फॉलो. रिलीव एनिमल्स फ्रॉम द हुक्स. जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स जिसको हम लोग हुक करा के यानी बांध के रखते हैं उनको फ्री कर देना चाहिए, बिकॉज दे आर फाइंड देयर सेफर प्लेस उन सेल्फ. वो लोग अपने आप से ही अपना सेफर प्लेस जो है फाइंड कर सकते हैं. इफ दे आर रिलीज दे कैन सेव देमसेल्व्स. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द होर्डिंग और ट्रीज. कभी भी बड़े बड़े होर्डिंग जो लगे होते हैं रोड साइड में या फिर ट्रीज जो होते हैं वहाँ पे कभी भी अपना आसरा लेना नहीं चाहिए. आफ्टर साइक्लोन्स, if cyclone should be occur and it's the condition should be in now in a control, so what to do at that time? Don't go out even though weather seem clear and the winds are off. Sudden winds and rain may occur. साइक्लोन जाने के बाद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेनफॉल जो है हेवी रेनफॉल हो सकता है. तो जब तक हम लोगों को पता ना चले क्लियर टेम्परेचर हो गया है तब तक हमें बाहर निकलना नहीं चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम हैंगिंग एंड ओपन वायर्स. जो साइक्लोन के समय कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी पॉल से बहुत सारे वायर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स दे हैव टू बी निकल जाते हैं, तो उस समय जो है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए. डोंट बी ऑब्स्टिकल इन रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क बाय गैदरिंग विथ क्यूरियोसिटी. कभी भी जो रेस्क्यू वर्क किया जाता है उसमें कभी भी हम लोगों को सामने रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए. डू नॉट हैव टू बी हिंड्रेंस टू देयर वर्क. Return home only after getting an instruction from the department. If you have to be going to a safer place, after the instruction whatever should be given, that time you must be return. Be helpful in the relief and rescue work. रेस्क्यू वर्क के अंदर हमें हेल्प करनी चाहिए. डू नॉट मेक फोन कॉल एक्सेप्ट कॉल फॉर हेल्प ड्यू टू अननेसेसरी कॉलिंग.
the network will disturb and rescue work also get disturbed. फोन कॉल्स जो हेल्पिंग के लिए है वही करने चाहिए, अननेसेसरी कॉलिंग करके र्यूमर्स नहीं कर फैलानी चाहिए, और रेस्क्यू डिपार्टमेंट की जो भी वर्क है उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं सुनामी। The tsunami is a catastrophic wave caused by an earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the sea or ocean, or by a large scale landslide in the ocean. However, the tsunami is caused by an earthquake at the bottom of the ocean. सुनामी जो है वो ओशियन के बॉटम में, ओशियन के अंदर ही जो है ये अर्थक्वेक अपेयर होता है। इन शॉर्ट, सेस्मिक ओशियन वेव्स आर नोन एज ए सुनामी। सेस्मिक मतलब हैविंग अ हाई लेंथ, जहाँ उसकी लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। When these waves come to the shore, extending in the curve shape from their place of origin, it becomes more destructive as its speed decreases along the shore. It assumes the higher altitude. उसकी स्पीड जो है जैसे कम होने लगती है तो हायर अल्टीट्यूड के पास वो पहुंचते हैं। द शोर लाइन बिकम अ वॉल ऑफ वाटर एंड वोज अहेड रिजल्टिंग इन अ स्कैरी डिस्ट्रक्शन। ये जो वेव्स है, वाटर वेव्स जो है वो जो भी कोस्टल रीजन के पास जो वॉल बनी होती है वहाँ से टकराते हैं और उसके बाद इट शुड बी अ रीच एज अ डिस्ट्रक्टिंग वेव्स। तो सुनामी को डिस्ट्रक्टिंग वेव्स भी कहा जाएगा। However, now with the help of modern satellite-based equipment, an accurate estimate of tsunami can be made so that people from the affected area can be shifted timely and casualties can be prevented. प्रेजेंटली हम लोग देखते हैं मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जनरेट की गए हैं और जिसकी वजह से अगर सुनामी आने वाली है तो वी हैव टू बी अलर्ट बिफोर द टाइम एंड वी हैव टू बी टेक द मेनी course of prevention. At the same time, it is a fact that all countries do not have such technology or equipment. फिर भी कोई कोई कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है। The catastrophic tsunami that took place on 26th of December 2004 claimed the lives of about 2 lakh people from Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, etc. on the coastal territories of Indian Ocean. Now we have to see the what precautions should be taken during the time of tsunami, before tsunami, during the tsunami and after the tsunami. So first we have to be discuss about the before tsunami. Move away from the seashore. जो seashore है वहाँ से दूर चले जाओ. Act according to the instruction given on radio, television और social media. रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. If the wave of the sea rises abnormally, strange sounds are heard. These are pre-warning signs, so immediately move away from the shore. Keep valuable item, food, drinking water, medicine, torch, etc. ready. These all things before tsunami. During tsunami, don't leave high-lying place. High-lying area में मत जाओ. Don't try to watch tsunami. Tsunami को देखने की कोशिश मत करो. Strictly follow the instruction given by the department. Even a high-rise building on the shore are not a safe shelter, so avoid going there. अगर हम लोगों को सुनामी देखना है तो sometimes we have to be reach high buildings, but that should be a dangerous, so that do not do this type of acting and have to be avoid to going there. After tsunami, act according to the correct detail that come on radio, television and social media. If tsunami is over, after the area should be safer. That time what the department should be given the detail, we have to go follow them. Move to evacuated area after getting instruction from the department. Sometimes higher waves may come afterwards. हम लोगों को कभी कभी इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि हम लोग वो एरिया पे तुरंत ही पहुंच जाते हैं, बट डोंट बी गो देयर. हैपनिंग इज ये है कि हम लोग वहां पे जाते हैं
तो हायर वेव्स जो है बाद में भी आ सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर हाउस, डोंट एंटर। आपको आपकी घर की सेफ्टी पता नहीं है तो जाना नहीं चाहिए। रिपोर्ट अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हाँ।